guys, how are you all doing? I hope you liked my last vlog. Did you check out the sheer kurma recipe? I hope आपने उसको ट्राई भी किया होगा और अच्छी भी लगी होगी. हमारे घर में तो सब बहुत बड़े फैन हो गए उस रेसिपी के, सबको बहुत पसंद आई. If you haven't checked it out, then please go do check it out right now, and I'm sure you're gonna love it. यहाँ पे आज मैं बैठ के कर रही हूँ अपने इस साल का सबसे इम्पॉर्टेंट काम. जी हाँ, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर मी दिस ईयर इज़ माई किड्स स्कूल रजिस्ट्रेशन. या माई ट्विन्स आर गोइंग टू स्कूल दिस ईयर. इस साल वो नवंबर में 4 साल के हो जाएंगे, तो उनका इस साल से किंडरगार्टन का शुरू हो जाएगा. किंडरगार्टन शुरू हो जाएगा. सो किंडरगार्टन इज़ बेसिकली जूनियर केजी सीनियर केजी जो इंडिया में होता है. द फर्स्ट 2 लेवल्स जब स्कूल स्टार्ट होते हैं, सो दैट इज़ किंडरगार्टन. तो बस इस साल से वो शुरू होने वाला है. तो सितंबर से सेशंस शुरू होते हैं यहाँ पे. सो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, उसी का रजिस्ट्रेशन कर रही थी बैठ के यहाँ पे. तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ कि यहाँ पे आखिर में स्कूल एडमिशन्स होते कैसे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है. यू नो, मे बी इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा और इफ़ समवन you know is coming to Canada and they have kids or they plan to have kids after coming here, so this could be a very helpful video for them, and this could be a very helpful information for them. So yeah, check it out and do share it with people you know who it would be helpful for. So yeah, basically तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि किंडरगार्टन कौन जा सकता है. किंडरगार्टन बेसिकली वो बच्चे जा सकते हैं जो उस स्कूल सेशन, उस स्कूल ईयर में 4 इयर्स के होने वाले हैं. जैसे मेरे ट्विन्स अभी हैं 3.5 साल के, वो नवंबर में 4 साल के होंगे और सितंबर में उनका सेशन शुरू हो जाएगा. सो बेसिकली जिस सितंबर सेशन के ईयर में आपका बच्चा 4 साल का हो रहा है, वो उस स्कूल में उस ईयर में स्कूल में एनरोल कर सकते हैं. सो बेसिकली नाउ 23 चल रहा है. सो किड्स दैट आर बोर्न इन 2019 can enroll in 2023 kindergarten. तो बस उस हिसाब से फिर मेरे ट्विन्स का भी एनरोलमेंट था इस साल, उनको करना था. तो मैं वही बैठ के कर रही थी. यहाँ पे एक्चुअली एडमिशन्स बहुत इजी होते हैं. यहाँ पे अगर यू नो एवरी एरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्कूल होता है. हर एरिया का, हर कम्युनिटी का एक स्कूल होता है पब्लिक. एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्कूल. मैं प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज दैट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्कूल्स. सो पब्लिक स्कूल का हर कम्युनिटी में होता है पब्लिक स्कूल, और उस कम्युनिटी के बच्चे उस ही पब्लिक स्कूल में जा सकते हैं और उसी पब्लिक स्कूल में जाते हैं. आपको कोई मतलब यू नो सालों पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, फॉर्म्स नहीं लेना, नाम नहीं लिखवाना, कुछ नहीं करना. बस आपको पता है कि ये मेरे एरिया का पब्लिक स्कूल है, मेरा बच्चा जब भी जाने लायक होगा इसी स्कूल में जाएगा. या तो अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं, आप कहीं मूव कर रहे हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो जो दूसरे एरिया का पब्लिक स्कूल होगा, जिस भी स्टैंडर्ड में आपका किड होगा उस वक्त, बच्चा होगा उस वक्त, वो उस स्कूल में चला जाएगा. तो ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. ऑफ कोर्स देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको यू नो उनकी कम्युनिटी का स्कूल नहीं यू नो पसंद होता फॉर वट एवर रीज़न, और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा यू नो कोई और स्कूल में जाए जो दूसरी कम्युनिटी में है, जिसकी प्रॉब्ली रैंकिंग बेटर है, या यू नो उनके एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम्स बेटर, जो भी रीज़न हो. तो उसे कहते हैं आउट ऑफ कैचमेंट. उसका टर्म है आउट ऑफ कैचमेंट स्कूल. अब अगर आपको अपने बच्चे को आउट ऑफ कैचमेंट स्कूल में भेजना है, तो उसके लिए एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर है. उसके लिए पहले तो आपको एप्लीकेशन भर के देनी पड़ती है टू द बोर्ड ऑफ योर एरिया, एंड वहाँ से आपको अपने बोर्ड के एरिया से अप्रूवल लेना पड़ता है कि मतलब आपका बोर्ड अलाउ करेगा कि हमारे एरिया को छोड़ के आपका बच्चा दूसरे एरिया के स्कूल में जा सकता है, इवन दो आप इस एरिया में रह रहे हैं. एंड फिर उसके बाद दूसरे यू नो जिस स्कूल में जाना है उसके एरिया से अप्रूवल से ना. तो वो एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो जिसका मुझे इतना ऑनेस्टली आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी वो किया नहीं है. सो आई वुड नॉट लाइक टू एडवाइस फर्दर ऑन दैट. But yeah, I will continue with what I know best, and what I am doing for my kids is registration of the school in your area. तो बस यही है कि एक बार रजिस्ट्रेशंस खुली. हर एरिया की रजिस्ट्रेशंस अलग खुलती हैं. जैसे मैं हैमिल्टन में रहती हूँ, तो हैमिल्टन की रजिस्ट्रेशंस इस साल खुली थी 6 फरवरी से.
कुछ एरियाज हैं जैसे पील हो गया, नायाग्रा हो गया, उनकी जनवरी में ही खुल गई थी। दूसरी प्रोविंसेस हैं उनकी भी कुछ की जनवरी में खुली हैं, कुछ की मिड फरवरी में खुली हैं। सो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया कि उनकी रजिस्ट्रेशन कब ओपन होंगी। रजिस्ट्रेशन ओपन होती है ऑनलाइन, तो उसके लिए आपको अपनी स्कूल की बोर्ड की, आपकी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए। मोस्टली जैन और फेब में ही होता है सारा कुछ, तो अराउंड दैट टाइम आप चेक करते रहिए, वहाँ पे डेट आ जाती है कि इस डेट से registration open hogi. So you can just keep on checking, and as soon as the date approaches you can do your registration. It's a very simple process. Everything is online. I mean, there are options. आप online कर सकते हैं, या तो आप in person जाके स्कूल में भी कर सकते हैं, या तो आप ईमेल और लेटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैंने तो पर्सनली प्रेफर किया ऑनलाइन करना, क्योंकि बहुत ही ईजी हो जाता है। आप बस घर बैठे बैठे कर लो। जस्ट आपको मेक श्योर करना होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास सारी कॉपीज़ हैं, स्कैन कॉपीज़ हैं, प्रॉपर पिक्सेलेटेड नहीं है, अच्छा कलर कॉपी स्कैन है जो अपलोड होके एक्सेप्ट हो सकता है। तो अगर आपके पास वो है तो आई थिंक द बेस्ट वे टू डू इज़ जस्ट डू इट ऑनलाइन। तो मैंने तो ऑनलाइन ही किया, मैं ऑनलाइन ही कर रही हूँ अपने दोनों बच्चों का। तो यस, आइए मैं आपको दिखाती हूँ फिर कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैंने हैमिल्टन बोर्ड की वेबसाइट खोल दी है। ये आप इजीली गूगल पे टाइप कर सकते हैं, आपका जो भी रीजन होगा, पील, हैमिल्टन, नायग्रा, वो वेबसाइट आप गूगल पे डाल देंगे, सर्च करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। तो अब ये है हैमिल्टन की वेबसाइट। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है किंडरगार्टन के बारे में, अगर आपको कैसे किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके फर्स्ट पेज पे दी हुई है। अब सबसे पहले हम जाएंगे स्कूल लोकेटर। स्कूल लोकेटर इज़ बेसिकली, इससे आपको पता चलेगा कि आपके एरिया का स्कूल कौन सा है, आपका चाइल्ड किस स्कूल में जाने के लिए एलिजिबल है। तो हम करेंगे फाइंड अ स्कूल। अब फाइंड अ स्कूल करने के बाद अगर आप नीचे सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको ऐसी विंडो दिखेगी। उसमें हम सिलेक्ट करेंगे जूनियर केजी। आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी स्टैंडर्ड में आपका बेटा होगा। यहाँ है सारे प्रोग्राम्स। हम सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश एंड द ईयर सिलेक्ट करेंगे 23-24। अब इसमें ऑल्सो यू हैव टू पुट इन योर एड्रेस। सो यहाँ मैंने कोई भी एक रैंडम एड्रेस डाल दिया है, ये मेरा एड्रेस नहीं है। जस्ट पुट इन अ रैंडम एड्रेस टू गिव यू एन आइडिया एज टू हाउ इट वर्क्स। सो मैंने एक जैसा एड्रेस लिया है 215 एंड ये मैंने एड्रेस डाल दिया। अब ये डाल के मैं क्लिक करूँगी सर्च। अब जैसे ही मैं सर्च क्लिक करूँगी, नीचे अगर आप देखेंगे ये आ जाएगा कूट्स पैराडाइज। तो जो भी एड्रेस मैंने डाला था उस एरिया का स्कूल है कूट्स पैराडाइज, और ये है फ्रॉम JK टू ग्रेड 5। तो ये स्कूल जूनियर KG से लेके ग्रेड 5 तक है, और उसके नीचे मैप भी आ जाएगा। तो आप आराम से लोकेट कर सकते हैं कि स्कूल कहाँ है, आपका घर कहाँ है, डिस्टेंस क्या है, तो वो सारा आपको पता चल जाएगा। तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका बच्चे का एडमिशन किस स्कूल में होने वाला है। अब वंस आपने फाइंड स्कूल कर दिया, सेकेंड आप करेंगे हाउ टू रजिस्टर। उस पे जाएंगे, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे किंडरगार्टन। अगर आप एलिमेंट्री में है तो एलिमेंट्री, किंडरगार्टन, डिपेंड्स, एंड देन रीड ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन दिस पेज। ये यहाँ पे हु में रजिस्टर एट स्कूल डायरेक्टली, ये सारे हैं जो स्कूल में डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद एडमिशन ऑफिस किसको जाना चाहिए, बेसिकली दिस इज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं स्टडी परमिट पे वर्क, वो जाके उनको करना होता है स्कूल में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके वेबसाइट पे दी है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आपको क्या क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रूफ ऑफ स्टेटस इन कैनेडा, एवरीथिंग। तो इस पेज पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या क्या चाहिए आपको फॉर द रजिस्ट्रेशन। इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन रिकॉर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नीचे वेबसाइट दी हुई है hamilton.ca/vaccines, यहाँ जाके आप अपने बच्चे की सारी वैक्सीन्स अपलोड कर सकते हैं, वैक्सीनेशंस अपलोड कर सकते हैं, सो दैट द स्कूल एंड द बोर्ड नोज कि आपके बच्चे को कितनी वैक्सीनेशन हुई है। वो भी ऑनलाइन ही है, दैट्स ऑल्सो सिंपल। सो बस ये सारा कुछ है। अब इसमें आ गया 23-24 रजिस्ट्रेशन लिंक। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा अकाउंट बनाने के लिए आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। वंस यू क्रिएट एन अकाउंट, कंप्लीट फॉर्म्स ऑनलाइन, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, कैन ऑल्सो सेव। तो इस तरह हम करेंगे
अपना रजिस्ट्रेशन, अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। तो जैसे आपने देखा कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सब कुछ इट्स राइट देयर इन ब्लैक एंड वाइट, कुछ हिडन नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर आपका बेबी, आपका बच्चा अगर यहीं बॉर्न हुआ है कनाडा में, तो उसके लिए तो बहुत ही सिंपल है कि आप या तो उसकी पासपोर्ट कॉपी या तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दें एंड अपने घर का जो आपका एड्रेस है उसका एक प्रूफ अपलोड कर दें, दैट्स इट। अगर आपका बेबी आउटसाइड कनाडा बॉर्न हुआ है और आप यहाँ, आपका बेबी भी पीआर पे है आपके साथ, तो फिर है उसके लैंडिंग पेपर्स, लैंडिंग डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें, तो वो सब कुछ ही जैसे आपने देखा वेबसाइट पे लिखा हुआ है, क्लियर शब्दों में, क्लियर वर्ड्स में वेबसाइट पे लिखा है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या ज़रूरत पड़ेगी। ऑल्सो अगर आपका बच्चा पीआर है, सिटीजन नहीं है, पीआर है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आई थिंक इन एवरी केस, आपको स्कूल से एक वीडियो कॉल आती है जहां आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। जस्ट वीडियो कॉल पे आपको कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, वो वेरीफाई करते हैं एंड अप्रूव हो जाता है। मुझे कनेडियन सिटीजन्स को मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, क्योंकि मेरे बच्चे यहीं बॉर्न हुए थे, तो मैंने उनकी बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दी और हमारे घर का यूटिलिटी बिल अपलोड कर दिया था, तो मुझे कोई ऐसी कॉल नहीं आई वेरिफिकेशन के लिए, बिकॉज आई थिंक उनके लिए फिर ना वो वेरीफाई इंटरनली करना शायद ईजी हो जाता होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स यहीं इशू हुए हैं, इट्स ओनली द डॉक्यूमेंट्स आर इशूड आउटसाइड ऑफ द कंट्री, तो शायद उन्हें वेरीफाई करना होता होगा। अगेन आई थिंक ये एक चीज़ है जो मुझे जो आप एक बार डबल चेक कर लेना, बट जो पीआर है उनके लिए तो फॉर श्योर है ऐसा होगा। जो सिटीजन्स हैं, क्योंकि अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आई है, अगर आगे कभी कॉल आती है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट कर दूंगी, पर अभी तक मुझे कॉल नहीं आई है, तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई वीडियो कॉल करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करवाने के लिए। तो बस ये हो जाता है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो फिर आपको मई में, अराउंड एंड ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ मई में स्कूल से मेल आएगी फॉर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे होता है किंडरगार्टन ओरिएंटेशन, जहाँ पे देयर इज वन डे सिलेक्टेड विच स्कूल टेल्स यू, जैसे मेरे बच्चों के लिए सेकेंड वीक ऑफ मई में है, तो बिटवीन 4 and 5 पेरेंट्स जाते हैं स्कूल, वो स्कूल देखते हैं कैसा है, क्या है, टीचर से मिलते हैं, क्लास को देखते हैं, फिर जो भी उनके मन में क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स है क्लियर करना है, क्लैरिफाई करना है, तो वो सारी बातें होती हैं। तो उन्हें फिर एक पूरा प्रॉपर आइडिया हो जाता है कि ओके दिस इज द स्कूल एंड दिस इज वेयर माय किड इज गोना गो एंड दिस इज गोना बी द टीचर एंड दिस इज हाउ इट्स गोना बी। तो वो एक पूरा एक ओरिएंटेशन मिलता है स्कूल का, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, लाइक द किड्स कैन ऑल्सो गो एंड सी व्हाट स्कूल दे आर गोइंग इनटू। So yeah, that happens and that's it, pretty much sorted। फिर उसके बाद सितंबर में आपके स्कूल खुल जाते हैं। तो बस यही था प्रोसेस, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, सारा कुछ ऑनलाइन ही है। अगर ऑनलाइन के करने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं कि कुछ क्लैरिफाई करना है, कोई ईमेल नहीं आई या कुछ आपको डाउट्स हैं, तो वहाँ पे आपके स्कूल के वेबसाइट पे या हैमिल्टन बोर्ड के वेबसाइट पे एक इंक्वायरी फॉर्म होता है जिसको आप भर के भेजेंगे, तो वो उस स्कूल को पहुंच जाता है, देन वहां से आपको रिप्लाई आ जाता है। मैंने एक या दो बारी भर के भेजा और मुझे इमीडिएटली सेम डे या नेक्स्ट डे मैक्सिमम में रिप्लाई आ गया है। तो हाँ, सो इवन दैट्स इजी, प्लस स्कूल का फ़ोन नंबर सारा कुछ एक्सेसिबल है, आप ऑलवेज यू कैन कॉल अप द स्कूल एंड चेक व्हाट्स हैपनिंग एंड क्लियर इफ एनी डाउट्स यू हैव यू कैन क्लैरिफाई देम। सो या यही था हमारा स्कूल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। I hope it was helpful. I hope you understood every bit of it and I was clear and concise enough to explain to you कि क्या था क्या नहीं था। तो yeah, that's the information from my end. If there are any further updates to this that I come across, जो मुझे अगर कोई मुझे अपडेट्स आती हैं या मुझे पता चलता है, मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग वीडियोस में अपडेट कर दूंगी कि कोई अगर नेक्स्ट स्टेप नया आया है या
मेरे साथ कुछ हुआ है इससे रिलेटेड तो मैं डेफिनेटली आपके साथ इसको अपडेट करूंगी, बट फिलहाल के लिए यही है प्रोसेस. सो इफ यू आर कमिंग टू कैनेडा और इफ यू आर ऑलरेडी इन कैनेडा, you don't really need to worry about the school for your kids, because yeah, it's just a simple process. हर बच्चे को एडमिशन मिल जाती है रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, कलर, बैकग्राउंड, अमीर है, गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम स्कूल में जाते हैं. एजुकेशन फ्री है. पब्लिक एजुकेशन, अगेन आई से पब्लिक स्कूल एजुकेशन फ्री है. प्राइवेट स्कूल obviously they cost a lot, they charge you, but I'm not talking about them here now because मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ की प्राइवेट स्कूल्स के साथ, सो आई विल नॉट एलैबोरेट ऑन दैट. बट पब्लिक स्कूल में एजुकेशन फ्री होती है अप टिल मेरे ख्याल 10th या 12th स्टैंडर्ड तक, जब तक भी जो भी स्कूल लाइफ है यहाँ पे, किंडरगार्टन से लेके हाई स्कूल, तो वो सारा कुछ फ्री होता है, फंडेड बाय द गवर्नमेंट, फंडेड बाय द पब्लिक स्कूल. वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि द गवर्नमेंट वांट्स एवरी चाइल्ड टू स्टडी, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनके पेरेंट्स के पास पैसे हैं नहीं हैं, कोई डिफिकल्टी है नहीं है, तो द स्कूल वांट्स एवरी चाइल्ड टू स्टडी. एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल एंड फ्री फॉर एवरीवन. दैट्स द गोल, दैट्स द मोटो, एंड इस वजह से एजुकेशन यहाँ पे फ्री है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. सो या, यू डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग ऑन योर एजुकेशन, and your child goes to school and enjoys a good school life here, which is great. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ और भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी अबाउट कैनेडा, अबाउट माई लाइफ, अबाउट एन इंडियन फैमिली लाइफ इन कैनेडा. तो मैं जैसे आप देखते आ रहे होंगे मेरे व्लॉग्स में, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए मेरे पहले व्लॉग्स में. हम बाहर घूमने भी गए हैं, मैं आपको क्या थोड़ा बहुत दिखाती भी हूँ अपनी लाइफ, थोड़ा बहुत यहाँ की जगहें, थोड़ी बहुत रेसिपीज. तो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग, थिंग्स दैट आई थिंक यू विल बी इंटरेस्टेड इन एंड आप इंजॉय करेंगे, और थिंग्स जो मैं खुद पर्सनली इंजॉय करती हूँ करना. तो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक, सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज हिट दैट लाइक बटन, so that you can continue to watch my videos and I can keep continuing to share my experiences and informations with you all. And yeah, तो फिर बस stay tuned, take care, stay safe, and I'm going to see you guys around very soon. If you have any questions regarding this video, please leave it in the comment box. अगर मेरे पास genuine जवाब होगा उस चीज़ का, I will definitely reply back to you. Okay? Till then, till next time, take care, bye bye, stay safe.